गोरा और विनय छत से उतरने की तैयारी कर रहे थे कि तभी गोरा की माँ ऊपर आ गई। विनय ने उनके पैरों की धूल लेकर प्रणाम किया। देखने में वे गोरा की माँ नहीं जान पड़ती। बहुत ही दुबली पतली और संयत है। बाल यदि कुछ कुछ पके भी हो तो बाहर से मालूम नहीं होता। अचानक देखने पर यही जान पड़ता है कि उनकी उम्र 40 से कम ही होगी। चेहरे की बनावट अत्यंत सुकुमार, नाक, होंठ, ठोड़ी और ललाट की रेखाएं सब मानो बड़े यत्न से उकेरी हुई। शरीर का प्रत्येक ही अंग नपातुला। चेहरे पर हमेशा एक ममत्व और तेजस्वी बुद्धि का भाव झलकता रहता है। श्याम वर्ण जिसका गोरा के रंग से कोई मेल नहीं है। उनको देखते ही एक बात की ओर हर किसी का ध्यान जाता है कि साड़ी के साथ कमीज पहने रहती है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उन दिनों यद्यपि आधुनिक समाज में स्त्रियों में कमीज या ऊपर के वस्त्र पहनने का चलन शुरू हो गया था, तथापि शालीन गृहिणियाँ इसे निरा किरस्तानीपन कहकर इसकी अवज्ञा करती थी। आनंदमयी के पति कृष्णदयाल बाबू कमिश्नरेट में काम करते थे। जवानी से ही आनंदमयी उनके साथ पश्चिम में रही थी। इसी कारण यह संसार उनके मन पर नहीं पड़ा था कि अच्छी तरह बदन ढकना या ऐसे कपड़े पहनना लज्जा की या हंसी की बात है। बर्तन मांजना, घिसना, घर बार धोना पोछना, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई करना और हिसाब किताब करना, कपड़े धोकर और धूप दिखाकर अड़ोस पड़ोस की खोज खबर लेने में आदि में भी उनका समय चूकता ही नहीं है। अस्वस्थ होने पर भी वे शारीरिक श्रम के कार्यों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतती। कहती है, बीमारी से तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन काम किए बिना कैसे चलेगा। गोरा की माँ बोली। गोरा की आवाज़ जब नीचे सुनाई पड़ती है तो मैं फ़ौरन जान जाती हूँ कि ज़रूर विनू आया होगा। पिछले कई दिनों से घर में बिल्कुल शांति थी। क्या हुआ था बेटा, तू इतने दिन तक आया क्यों नहीं? कुछ बीमार तो नहीं रहा? विनय ने सकुचाते हुए कहा। नहीं माँ, बीमार नहीं, लेकिन वह आंधी पानी। गोरा बोला, क्यों नहीं? इसके बाद बरसात जब खत्म हो जाएगी तब विनय बाबू कहेंगे कड़ी धूप पड़ रही है। देवता को दोष देने से वे कोई सफाई तो नहीं दे सकते। इसके मन का असली भेद तो अंतर्यामी ही जानते हैं। विनय बोला, क्यों फिजूल बकते हो गोरा? आनंदमयी बोली, ठीक तो है बेटा, ऐसा नहीं कहा करते। मनुष्य का मन कभी ठीक रहता है, कभी नहीं रहता। सब दिन एक जैसे थोड़े ही होते हैं। इसको लेकर उलझने से और झंझट खड़ा होता है। चल विनू, मेरे कमरे में चल, तेरे लिए कुछ परोस कर आई हूँ। सिर हिलाकर गोरा ने जोर से कहा, नहीं माँ, यह नहीं होने का। तुम्हारे कमरे में विनय को नहीं खाने दूंगा। आनंदमयी, वाह, क्यों रे? तुझे तो मैंने कभी खाने को नहीं कहा। इधर तेरे पिता भी महाशुद्धचारी हो गए हैं। खुद का बनाया छोड़कर कुछ नहीं खाते। मेरा विनू अच्छा लड़का है, तेरी तरह कट्टर नहीं है। तू इसे ज़बरदस्ती बांध कर रखना चाहता है। गोरा, बिल्कुल ठीक, मैं इसे बांध कर ही रखूँगा। तुम तब तक उस किरिस्तान नौकरानी लक्ष्मिया को भगा नहीं देती जब तक तुम्हारे कमरे में खाना नहीं हो सकेगा। आनंदमयी, अरे गोरा, ऐसी बात तुझे जुबान पर नहीं लानी चाहिए। हमेशा से तू उसके साथ का खाना खाता रहा है। उसी ने तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। अभी उस दिन तक उसने हाथ की बनाई चटनी के बिना तुझे खाने नहीं रुसता था। जब बचपन में तुझे माता निकली थी तब लक्ष्मिया ने ही तेरी सेवा करके तुझे बचाया। यह मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। गोरा, उसे पेंशन दे दो, ज़मीन खरीद दो, घर बनवा दो, जो चाहे कर दो, किंतु उसे और नहीं रखा जा सकता माँ। आनंदमयी, गोरा, तू समझता है पैसा देकर ही सब ऋण चुकता हो जाते हैं। वह ज़मीन भी नहीं चाहती, घर नहीं चाहती, तुझे नहीं देख पाएगी तो मर जाएगी। गोरा, तुम्हारी जैसी मर्जी, रखे रहो उसे, पर वीनू तुम्हारे कमरे में नहीं खा सकेगा। जो नियम है वह मानना ही पड़ेगा। उससे इधर उधर किसी तरह नहीं हुआ जा सकता। माँ, तुम इतने बड़े अध्यापक वंश की हो, तुम जो आचार का पालन नहीं करती यह। आनंदमयी, रे, पहले तेरी माँ आचार मानकर ही चलती थी, इसी के लिए उसे कितने आंसू बहाने पड़े। तब तू कहाँ था? रोज़ शिव की प्रतिष्ठा करके पूजा करने बैठती थी और तेरे पिता आकर सब फेंक देते थे। उन दिनों अपरिचित ब्राह्मण के हाथ का खाते भी मुझे घृणा होती थी। उन दिनों हर जगह रेल नहीं जाती थी। बैलगाड़ी में, डाक गाड़ी में, पालकी में, ऊँट की सवारी में कितने ही दिनों मैंने उपवास में काटे। क्या सहज ही तुम्हारे पिता मेरा आचार भंग कर सके?
वे सब जगह मुझको साथ लेकर घूमते फिरते थे, इसलिए उनके साहब अफसर उनसे खुश थे और उनकी तनख्वाह भी बढ़ती गई। इसलिए उन्हें बहुत दिनों तक एक ही जगह रहने दिया जाता था, कोई बदली करना नहीं चाहता। अब तो बुढ़ापे में नौकरी से छुट्टी पाकर बहुत सा पैसा जमा करके सहसा वे बड़े आचारवान हो उठे हैं, किंतु मुझसे वह नहीं होगा। मेरी 7 पीढ़ी के संस्कार एक एक करके उखाड़ फेंके गए, अब क्या कह देने भर से फिर जम जाएंगे। गोरा: अच्छा, पिछली पीढ़ियों की बात तो छोड़ो, वे लोग आपत्ति करने वाले नहीं, किंतु हम लोगों की खातिर तुम्हें कुछ बातें मानकर ही चलना होगा। शास्त्र की मर्यादा नहीं रखती तो ना सही, स्नेह का मान तो रखना होगा। आनंदमयी: तू मुझे इतना क्या समझा रहा है? मेरे मन में क्या होता है वह मैं ही जानती हूँ। यदि मेरे कारण स्वामी और पुत्र को पग पग पर मुश्किल ही होने लगी तो मुझे क्या सुख मिलेगा? किंतु तुझे गोद लेते ही मैंने आचार को बहा दिया था, यह तू जानता है। छोटे बच्चे को छाती से लगाकर ही समझ में आता है कि दुनिया में जात लेकर कोई नहीं जन्मता। जिस दिन यह बात मेरी समझ में आ गई उसी दिन से मैंने यह निश्चित रूप से जान लिया कि यदि मैं किरिस्तान या छोटी जात कहकर किसी से घृणा करूंगी तो ईश्वर तुझे भी मुझसे छीन लेंगे। तू मेरी गोद भरकर मेरे घर में प्रकाश किए रहे तो मैं दुनिया में किसी भी जात के लोगों के हाथ का पानी पी लूँगी। विनय के मन में आज आनंदमयी की बात सुनकर हठात एक धुंधले संदेह का आभास हुआ। एक बार उसने आनंदमयी की ओर और एक बार गोरा के मुंह की ओर देखा, किंतु फिर तत्क्षण ही तर्क का भाव मन से निकाल दिया। गोरा ने कहा, माँ, तुम्हारा तर्क ठीक समझ में नहीं आया। जो लोग आचार विचार करते हैं और शास्त्र मानकर चलते हैं उनके घर में भी तो बच्चे बने रहते हैं। तुम्हारे लिए ही ईश्वर अलग कानून बनाएंगे, ऐसी बात तुम्हारे मन में क्यों आई? आनंदमयी: जिसने मुझे तुम्हें दिया उसी ने ऐसी बुद्धि भी दी, इसका मैं क्या करूं? इसमें मेरा कोई बस नहीं। किंतु पगले, तेरा पागलपन देखकर मैं हंसूं या रोऊं कुछ समझ में नहीं आता। खैर, वह सब बात जाने दो। तो विनय मेरे कमरे में नहीं खाएगा, है ना? गोरा: उसे तो मौका मिलने की देर है, अभी दौड़ेगा। वह ब्राह्मण का लड़का है, 2 टुकड़े मिठाई देकर यह बात उसे भुला देने से नहीं चलेगा। उसे बहुत त्याग करना होगा, प्रवृत्ति को दबाना होगा, तभी वह अपने जन्म के गौरव की रक्षा कर सकेगा। लेकिन माँ, तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। आनंदमयी: बुरा क्यों मानूंगी? तू जो कर रहा है जानकर नहीं कर रहा है, यह मैं तुझे बता देती हूँ। मेरे मन में यही कलेश रह गया कि तुझे मैंने आदमी तो बनाया, किंतु खैर छोड़ इसे। तू जिसे धर्म कहता फिरता है उसे मैं नहीं मान सकूंगी। तू मेरे कमरे में मेरे हाथ का नहीं खाएगा ना सही, किंतु तुझे दोनों बेला देखती रह सकूं, यही मेरी इच्छा है। विनय बेटा, तुम ऐसे उदास ना हो, तुम्हारा मन कोमल है, तुम सोच रहे हो कि मुझे चोट पहुंची, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। फिर किसी दिन न्योता देकर किसी अच्छे ब्राह्मण के हाथ से बना खाना तुम्हें खिलवा दूंगी, उसमें अड़चन कौन सी है? मैं ढीठ हूँ। लक्ष्मिया के हाथ का पानी पीऊँगी, मैं यह अभी से कह देती हूँ। गोरा की माँ नीचे चली गई। कुछ देर विनय चुप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बोला, गोरा, यह तो जाती हो रही है। गोरा: किसकी जाती? विनय: तुम्हारी। गोरा: रत्ती भर भी नहीं। जिसकी जो सीमा है उसे ठीक मानते ही मैं चलना चाहता हूँ। छुआछूत के मामले में सुई की नोक भर हटने से भी अंत में कुछ बाकी नहीं रहेगा। विनय: किंतु माँ जो है। गोरा: माँ किसे कहते हैं यह मैं जानता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ जैसी माएँ कितनी ही होंगी, किंतु आचार को ना मानना शुरू करूँ तो शायद एक दिन माँ को भी नहीं मानूंगा। देखो विनय, एक बात तुम्हें बताता हूँ, याद रखो, हृदय बड़ी उत्तम चीज़ है, किंतु सबसे उत्तम नहीं। थोड़ी देर बाद विनय को झिझकता हुआ बोला, देखो गोरा, आज माँ की बात सुनकर मेरे मन में एक हलचल सी मच गई है। मुझे लगता है कि माँ के मन में कोई बात है जो वे हमें से साझा नहीं कर पा रही है, इसी से कष्ट पा रही है। अधीर होकर गोरा ने कहा, अरे विनय, कल्पना को इतनी ढील मत दो, इससे केवल समय नष्ट होता है और हाथ कुछ नहीं आता। विनय: तुम दुनिया की किसी चीज़ की ओर कभी सीधी तरह देखते ही नहीं, तभी जो तुम्हें नज़र नहीं पड़ता उसी को तुम कल्पना कहकर उड़ा देना चाहते हो। किंतु मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने कई बार देखा है, मानो माँ किसी बात को लेकर सोच रही है, किसी बात को ठीक तरह सुलझा नहीं पा रही है और इसलिए उनके मन में एक घुटन है,
गोरा, उनकी बात तुम्हें जरा ध्यान देकर सुननी चाहिए। गोरा, ध्यान देकर जितना सुना जा सकता है उतना तो सुनता हूँ, उससे अधिक सुनने की कोशिश करने में गलत सुनने की आशंका रहती है, इसलिए उसकी कोशिश नहीं करता। सिद्धांत के रूप में जैसे कोई बात मान्य होती है, मनुष्यों पर प्रयोग करते हुए उसे सदा उसी निश्चित भाव से नहीं माना जा सकता। कम से कम विनय जैसे लोगों के लिए यह असंभव है। विनय की चंचल वृत्ति बहुत प्रबल है, इसलिए बहस के समय एक सिद्धांत का वह बड़ी प्रबलता से समर्थन करता है, किंतु व्यवहार के समय मनुष्य को सिद्धांत से ऊपर माने बिना नहीं रह सकता। यहाँ तक कि गोरा द्वारा प्रचारित जो भी सिद्धांत उसने स्वीकार किए हैं, उनमें से कितने स्वयं के सिद्धांत के कारण और कितने गोरा के प्रति अपने अनन्य स्नेह के दबाव से, यह कहना कठिन है। गोरा के घर के बाहर आकर अपने घर लौटते समय बरसाती शाम में वह कीचड़ से बचता हुआ धीरे धीरे चला जा रहा था। इस समय उसके मन में सिद्धांत और मनुष्य के बीच एक द्वंद्व छिड़ा हुआ था। आज के ज़माने में तरह तरह के प्रकट अप्रकट आघातों से आत्मरक्षा करने के लिए समाज को खान पान और छुआछूत के सभी मामलों में विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। यह सिद्धांत विनय ने गोरा के मुंह से सुनकर सहज ही स्वीकार कर लिया है और इसे लेकर विरोधियों के साथ बहस भी की है। वह कहता रहा है, किले के चारों ओर से घेर कर जब शत्रु आक्रमण कर रहा हो, तब किले के प्रत्येक गली द्वारा छरोखे प्रत्येक छिद्र को बंद करके प्राणपण से उसकी रक्षा करने को उदारता की कमी नहीं कहा जा सकता। किंतु गोरा ने आज जो आनंदमयी के कमरे में उनके खाने का निषेध कर किया, इसकी पीड़ा उसे भीतर ही भीतर सालने लगी। विनय के पिता नहीं थे, माँ भी बचपन में छोड़ गई थी। गांव में चाचा है। बचपन से ही पढ़ाई के लिए विनय कलकत्ता के घर में अकेला रहता हुआ बड़ा हुआ है। गोरा के साथ मैत्री के कारण जब से विनय ने आनंदमयी को जाना है, उसी दिन से वह उन्हें माँ कहता आया है। कितनी बार उनके यहाँ जाकर उसने छीना छपटी और उधम मचाते हुए खाया है। खाना परोसने में गोरा के साथ आनंदमयी पक्षपात करती है। यह उलाहना देकर कितनी बार उसने झूठ मूठ अपनी ईर्ष्या प्रकट की है। 2-4 दिन विनय के ना आने से आनंदमयी कितनी बेचैन हो उठती है। विनय को पास बिठाकर खिलाने की आशा में कितनी बार उनकी सभा टूटने की प्रतीक्षा करती हुई बैठी रहती है, यह सब विनय जानता है। वही विनय आज सामाजिक निंदा के कारण आनंदमयी के कमरे में कुछ ना खा सका। इसे क्या आनंदमयी सह सकेंगी या विनय भी सह पाएगा? आगे से पवित्र ब्राह्मण के हाथ का ही मुझे खिलाएंगी, अपने हाथ का अब कभी नहीं खिलाएंगी। यह बात हंसकर ही माँ कह गई, किंतु यह बात तो भयंकर व्यथा की है। इसी बात पर सोच विचार करता हुआ विनय किसी तरह घर पहुंचा। सूने कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। चारों ओर कागज और किताबें अस्त व्यस्त बिखरी हुई थी। दिया सलाई से विनय ने तेल का दिया जलाया। दीवट पर नौकर की कारीगरी के अनेक चिन्ह थे। जो सफ़ेद चादर से ढकी हुई लिखने की मेज थी, उस पर कई जगह स्याही और तेल के दाग थे। कमरे में आज जैसे उनके प्राण सहसा छटपटा उठे। किसी के संग और स्नेह की कमी उसकी छाती पर बोझ सा जान पड़ने लगी। देश का उद्धार, समाज की रक्षा इत्यादि कर्तव्यों को वह किसी तरह भी स्पष्ट और सत्य करके अपने सामने नहीं खड़ा कर सका। इनसे भी कहीं अधिक सत्य वह अनजान पाखी है जो एक दिन सावन की उज्जवल सुंदर सुबह में पिंजरे के पास एक आकर पिंजरा छोड़कर चला गया है। किंतु उस पाखी की बात को विनय किसी तरह मन में जगह नहीं देगा, किसी तरह नहीं। इसी कारण मन को ढांढस देने के लिए आनंदमयी के जिस कमरे से उसे गोरा ने लौटा दिया, उसी कमरे का चित्र वह मन पर अंकित करने लगा। साफ सुथरी पच्चीकारी किया फर्श मानो झिलमिला रहा है। एक तरफ तख्त पर सफ़ेद राजहंस के पंख सा कोमल स्वच्छ बिछौना है। उसके पास ही एक छोटी चौकी पर अरंडी के तेल की ढिबरी अब तक जला दी गई होगी। माँ निश्चय ही रंग बिरंगे धागे लिए ढिबरी के नीचे झुककर फूल काट रही होंगी। नीचे फर्श पर बैठी लक्ष्मणियाँ अपने अजीब उच्चारण वाली बांग्ला में बकवास करती जा रही होगी और माँ उसकी अधिकांश बातें अनसुनी करती जा रही होंगी। जब भी माँ के मन को कोई चोट पहुँचती है, वे धागों से कुछ काढ़ने बैठ जाती है। विनय अपने मन की आंखों उनके उसी काम में लगे स्तब्ध चेहरे पर स्थिर करने लगा। वह मन ही मन बोला, इसी चेहरे की स्नेह दीप्ति मेरे मन की सारी उलझन से मेरी रक्षा करे। यही चेहरा मेरी मातृभूमि की प्रतिमा हो जाए, मुझे कर्तव्य की प्रेरणा दे और कर्तव्य पथ पर दृढ़ रखे।
उसने मन ही मन एक बार माँ कहकर उन्हें पुकारा और कहा, तुम्हारा अन्न मेरे लिए अमृत नहीं है। यह बात मैं किसी भी शास्त्र के प्रमाण से कभी नहीं मानूंगा। सूने कमरे में दीवार घड़ी की टिक टिक गूंजने लगी। वहाँ बैठना विनय के लिए असह्य हो उठा। दीवार के पास एक छिपकली पतंगों की ओर लपक रही थी। कुछ देर उसकी ओर देखता उठ खड़ा हुआ और छाता उठाकर बाहर निकल पड़ा। वह क्या करने घर से निकला है, उसके मन में यह स्पष्ट नहीं था। शायद आनंदमयी के पास ही लौट जाएगा, कुछ ऐसा भी उसका भाव था। किंतु ना जाने कैसे अचानक उसके मन में आ गया, आज रविवार है, आज ब्रह्म सभा में केशव बाबू का व्याख्यान सुना जाए। यह बात मन में आते ही दुविधा छोड़ विनय तेजी से उधर चलने लगा। व्याख्यान सुनने का समय अधिक नहीं बचा है, वह जानता था, फिर भी उसका निश्चय विचलित नहीं हुआ। नियत स्थान पर पहुंचकर उसने देखा उपासक उठकर बाहर आ रहे हैं। छाता लगाए लगाए एक ओर हटकर वह कोने में खड़ा हो गया। ठीक उसी समय मंदिर से परेश बाबू शांत और प्रसन्न मुद्रा से बाहर निकले। उनके साथ 4-5 उनके परिजन भी थे। विनय ने उनमें से केवल एक के तरुण मुख को सड़क पर लगे गैस लैंप के प्रकाश में क्षण भर के लिए देखा। फिर गाड़ी के पहियों के शब्द के साथ सारा दृश्य अंधकार के महासमुद्र में विलीन हो गया।